हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फोस्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो यहाँ पे आ चुका है फाइनली 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 मेरा ओटीजी। तो ये वीडियो मैं कुछ दिन बाद में ही अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि आ चुका था बहुत दिन पहले ही। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैंने बना के रखी थी वीडियो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओटीजी की अनबॉक्सिंग। तो ये ओटीजी कौन सी कंपनी का है? ये है फिलिप्स का और ये है मॉडल नंबर HD6976/00। तो OTG इज़ बेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ ग्रिलिंग, मेकिंग टोस्ट एंड एज अवन। इसलिए तो ये OTG है, अवन, टोस्ट एंड ग्रिल। तो इसका पूरा जो मॉडल नंबर है और इसकी पूरी आइडेंटिफिकेशंस यहाँ पे ये सामने ही लिखी होती हैं बॉक्स के ऊपर। तो अभी हम इसको इस बॉक्स में से निकाल लेंगे। बहुत ही हेवी पैकेजिंग थी ये। तो ये हमने मंगाया था अमेज़ॉन से और इसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी 9,900 समथिंग। क्योंकि क्या होता है ना, ऑनलाइन आपने देखा होगा कि जो कॉस्ट होती है वो बीच बीच में वेरी कर जाती है कि कोई भी ऑफर्स आते हैं तो वो 200-300 सस्ता कर देते हैं, तो कभी महंगा हो जाता है, तो थोड़ा सा अप डाउन वो चलता रहता है। तो अब हम इसको इसमें से निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं इसके बाकी के फीचर्स बताती हूँ। तो यहाँ पर हम कर चुके हैं इसकी अनबॉक्सिंग और ये बाहर निकल गया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये 4 साल बाद मैंने खरीद लिया। नाउ माई किचन इज़ 100% कंप्लीट। सब चीज़ें आ चुकी हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो दिख रहा होगा आपको, ये स्टील का, तो ये अलग अलग टोंग्स हैं। तो एक तो है ये मेन जो आपको दिख रहा होगा, ये है जो नॉनवेज लोग खाते हैं, तो ये उसके लिए है, उसको चिकन को रोस्ट करने के लिए। मुझे भी देखो एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि हम नॉनवेज खाते नहीं हैं, तो इसलिए ये हमारे काम का तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये इसमें निकली हैं 2 ट्रे हैं, एक जो इसमें ग्रिल करते हैं, एक वो ट्रे है स्टील की और एक नॉन स्टिक है बिल्कुल ट्रे। तो ये देखिए, ये स्टील की है जिसमें मैं ब्रेड, सैंडविचेस या कोई भी चीज़ टिक्का वगैरह ग्रिल करने के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत ही आराम से सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई थी। इसको अलग से इंस्टॉल करने कोई नहीं आता, ये हमें खुद करना होता है क्योंकि बहुत ही इजीली हो जाता है। और इसी के साथ है ये नॉन स्टिक ट्रे है और साथ में एक बुकलेट मिलती है जिसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। और इसी के साथ एक रेसिपी बुक है, जितनी भी बेकिंग वाली चीज़ें हैं ये उसके लिए है। तो इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ थी, मैं आपको दिखाऊंगी अभी सारी रेसिपीज़। तो अगर बात करें एयर वेंट की कि एयर कहाँ से यहाँ पे निकलेगी, तो यहाँ पे 3 साइडेड दे रखी हैं। एक बैक साइड में है, एक ऊपर की तरफ है एयर वेंट्स, और जो ओटीजी है उसके लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में कोई एयर वेंट नहीं है, जिस तरफ मैं दिखा रही हूँ इस तरफ कोई एयर वेंट नहीं है। बाकी 3 तरफ इसमें एयर वेंट है क्योंकि जो भी हम इसमें ग्रिल करते हैं, कोई भी चीज़ टिक्का बनाते हैं, बेक करते हैं, तो उसका धुआं जो है वो सारा यहाँ से निकलता है। तो जब आप कमरे में रखें देन बी केयरफुल कि हाँ, इसमें आप जब भी कोई हाई टेम्परेचर पे चीज़ें बनाएंगे तो इसका जो धुआं होगा वो निकलेगा। ये इसकी जो कॉर्ड है ये पावर प्लग है, तो ये छोटे वाले प्लग्स में नहीं लगेगा, ये बड़े वाले प्लग में लगेगा। और ये 1 मीटर लंबी तार है इसकी। तो ये आपको दिखा रहे हैं कि जो भी चिकन ग्रिल करते हैं बहुत इजीली इस तरह से अंदर
ये टोंग के थ्रू प्लेस कर देते हैं और इसी के ही थ्रू आराम से वो निकल के बाहर भी आ जाता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ इसके इन्फॉर्मेशन मैनुअल। तो जितने भी इसके पार्ट्स हैं सारा कुछ इसमें दिया हुआ है और यहाँ प्रोडक्ट का साइज़ लिखा हुआ है। इसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है विच इज़ 525 लेंथ, इसकी ब्रेथ है 441 एंड 332 इसकी हाइट है। ये मिलीमीटर में है साइज सारे। तो 9 kg इसका वेट है, 1 मीटर इसकी कॉर्ड है। हाईएस्ट टेम्परेचर ये 230 डिग्री सेल्सियस तक है और इसका जो टाइमिंग है ये 90 मिनट्स तक हाईएस्ट है इसका। और 36 लीटर इसकी कैपेसिटी है। वॉट की बात करें तो 2000 वॉट्स और वोल्टेज ये लेता है 220 टू 240 वोल्ट। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस है। बाकी सारा कुछ मैनुअल में दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं और किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या क्या कॉशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैनुअल में दिख जाएंगी। OTG की सबसे अच्छी बात है कि कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको क्या कौन से बर्तन यूज़ करने हैं। जैसे माइक्रोवेव में माइक्रोवेव फ्रेंडली बर्तन हमें यूज़ करने पड़ते हैं, बट OTG में ऐसा नहीं है। OTG में आप कोई भी मेटल के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, रादर देन प्लास्टिक यूज़ नहीं किया जाता है फॉर वेरी ऑब्वियस रीज़न। प्लास्टिक इतने हाई टेम्परेचर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो सिलिकॉन सबसे बेस्ट है और यहाँ पे कई सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई हुई हैं। मैनुअल में सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इनकी जो रेसिपी बुक है ये है। मैनुअल में आपको सारा कुछ दिया हुआ है कि पिज़्ज़ा, बेकिंग और कुकीज़ किस तरह से बनानी है। तो उसमें कौन सी रॉड्स जलेंगी जब ये स्टार्ट होगा, कितने टेम्परेचर पे, कितने टाइम के लिए, ये सारी चीज़ें मैनुअल में दी हुई हैं। और ये बेकिंग रेसिपी बुक है, क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, डोनट्स हैं, केक्स हैं, कुकीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं भी बिल्कुल ट्राई करने वाली हूँ सारी रेसिपीज़ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ इसका डिस्प्ले किस तरह से दिखता है। तो डिस्प्ले यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है वो इसका टाइमिंग है, जो नीचे है इसका टेम्परेचर। आपको साइड्स में सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। जैसे ही आप जिस जिस ऑप्शन पे जाते जाएंगे वो अपने आप टेम्परेचर और टाइम सेट करता जाएगा। देखिए फंक्शन जो है, फंक्शन वाले बटन को क्लिक करते रहना है और अपने आप उसके फंक्शंस चेंज होते जाएंगे। और हम मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। हम उसी स्पेसिफाई जो भी चीज़ बना रहे हैं, जो उसमें टाइमिंग फीड है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सपोज़ उसमें बहुत ज़्यादा दे रखा है, हमें इतना ज़्यादा ग्रिल नहीं करना है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। और इसी बटन को, ये जो टाइमिंग का बटन है, इसी नॉब को अगर हम दबा देंगे तो यहाँ पे लाइट भी जल जाती है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं इसके अंदर। तो स्टार्ट एंड स्टॉप का एक ही बटन है, उसी से स्टार्ट होगा, उसी से स्टॉप होगा। तो ये मैं अंदर आपको दिखा रही हूँ। इसमें जो रॉड्स दी हुई हैं, ऊपर 2 रॉड्स हैं और नीचे 2 रॉड्स हैं जो हीटिंग रॉड्स हैं इसकी। ये देखिए, इसका मेन फंक्शन ही ये है। ये किसी भी वेव्स के थ्रू चीज़ों को बनाता नहीं है OTG। इसका मेन फंक्शन ही है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी के थ्रू सारी चीज़ें बन जाती हैं। जो भी ग्रिल होना है या जो भी हम टोस्ट बना रहे हैं, कुकीज़ बना रहे हैं। तो अगर जैसे सिर्फ हमें ऐसा कुछ बनाना है कि हमें ऊपर से हीट चाहिए, तो हम उसको ऊपर की तरफ प्लेस कर सकते हैं, जिससे ऊपर वाले फिलामेंट्स की जो हीट है वो उसको मिलती जाएगी। नीचे हम कुछ ग्रिल कर सकते हैं
और एक और स्पेयर ट्रे जो नीचे है, स्टील की एक और ट्रे है, ये भी इजीली बाहर आ जाती है, जिससे हम उसको वॉश कर सकते हैं अगर कुछ भी उस पर गिर जाता है तो। ये सारे इसमें फंक्शंस हैं। ये मैंने रखा है ओटीजी फ्रिज के ऊपर, क्योंकि और मेरे किचन में कहीं भी जगह नहीं है इसको रखने की, और बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, तो मुझे ये स्पेस एक अच्छा दिखा। तो यहाँ पर देखिए एयर वेंट जिस तरफ नहीं है वो किचन वाली साइड पे मैंने कर दिया था, और जिस तरफ पूरा वेंटिलेशन इसको मिल जाए तो उस हिसाब से ही प्लेस किया मैंने, जहाँ पे पावर प्लग 1 मीटर तक पहुँच जाए, एयर वेंट के काफ़ी स्पेस हो, मतलब पीछे जो चीज़ें हैं और उसमें थोड़ा स्पेस हो अच्छा खासा, और इजीली कंफर्टेबली ये प्लेस हो जाए ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें यूज़ करने में भी आसानी हो। तो ऐसी जगह हमने ढूंढ ली थी इसके लिए। तो कोई नई चीज़ घर में आए और उसकी पूजा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, और स्पेशली जो किचन से रिलेटेड हो उसकी पूजा होना तो मस्ट है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्वास्तिक बना रही हूँ। तो बस ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फोज। होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो ज़रूर बताइएगा मुझे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।